अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सोडियम कंपाउंड जो है उसका एक और टैप है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ यूजेस हम आपको बताएंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा, इसकी जनरल फार्मूला है NaHCO3। जो ये बेकिंग सोडा है इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसकी फार्मूला है NaHCO3। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है बेकिंग पाउडर का, एज इट इज़ आल्सो नेम्ड एज बेकिंग सोडा। व्हेन वी हीट इट, इट प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, विच मेक्स केक्स और पेस्ट्रीज लाइट एंड फ्लफी बाय मेकिंग होल्स इन देम। जब हम ब्रेड वगैरह या पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं हम इसमें यही बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है इससे इसमें होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं और जिससे ये जो पेस्ट्री है या केक्स है ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और फ्लफी होते हैं। जब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाएंगे, जो इसकी प्रिपरेशन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटिंग ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो कोल्ड फॉर्म में होता है। यानी हम क्या करते हैं कि जो ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमें देता है NaHCO3। इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाता है। यानी हम इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन जो इसका है, सैचुरेटिंग ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो कोल्ड फॉर्म में होता है और विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम क्या करते हैं कि जो सोडियम जो बेकिंग सोडा है इट सेपरेट्स एज ए वाइट क्रिस्टल। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं ये हमें ये वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होता है ड्यू टू इट्स पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्योंकि ये उसकी पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, यानी ये कम पानी में हल होता है। इस तरीके से हम इसको हासिल करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जब आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो है, जब हम इसकी फिजिकल स्टेट पर जाएंगे, इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्प्रेंगली soluble in water, स्प्रेंगली soluble in water। इट्स aqueous solution is alkaline in nature। इसका जो aqueous solution है, जब ये वाटर soluble होगा और उसका जो solution होता है वो alkaline in nature होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। यानी हम इसको जब NaHCO3 उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी इसको हम aqueous फॉर्म में लाएंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन देगा। ये हमें देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3। द सोल्यूशन गिव्स येलो कलर विद मिथाइल ऑरेंज। जब हम मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर एक है, इसके साथ हम इसका थोड़ा इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे, उसका सोल्यूशन का जो रंग है, कलर है, वो येलो हो जाता है, बट नो कलर विद फिनोल्फ्थालीन। दूसरा जो इंडिकेटर है, दूसरा जो हमारे पास इंडिकेटर है फिनोल्फ्थालीन, उसके साथ उसको कोई, यानी जो इसका कलर चेंज नहीं करता है। वी शो दैट द सोल्यूशन इज वीक बेसिक इन नेचर। यानी जो हम इससे हासिल करते हैं, यानी जब हम इसको फिनोल्फ्थालीन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको फिनोल्फ्थालीन इसमें डालते हैं, उससे कोई रंग ये नहीं देता है। लेकिन जब हम इसको मिथाइल ऑरेंज इसमें डालते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये
बेसिक इन नेचर है। जब हम इसकी रिएक्शन विद यानी एक्शन ऑफ हीट करेंगे, यानी इसको हीट देंगे, जब हीट हम देते हैं, इफ हीटेड सॉलिड और सोल्यूशन, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो या सोल्यूशन फॉर्म में हो, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसको हम हीट देते हैं NaHCO3, इसको जब हम हीट देते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसके बाद हम इसके यूजेस पर आएंगे। जो इसके यूजेस हैं, यूजेस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यूज़ होता है एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। ये एज एंटीसेप्टिक हमें काम करता है जब कोई स्किन इन्फेक्शन हो, और ये एज एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टोमक, और जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी पैदा हो जाती है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। और ये हमें जो कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं उनमें एफरवेंसेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में, जब हमें आग बुझाने के काम भी ये आता है, और फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी हमारी मदद करता है। यानी इससे हमने आपको बताया कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हम प्रिपेयर करते हैं बाय सैचुरेटिंग ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो कोल्ड फॉर्म में होगा, विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ये वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास आता है, यानी हम इसको हासिल करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ वाइट क्रिस्टल, बिकॉज इट इज पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसके बाद जब प्रॉपर्टीज़ में आ गए, हमने इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सुप्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, और जो सॉल्यूशन है इट गिव्स येलो कलर विद मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ हम इसको, अगर मिथाइल ऑरेंज इसमें डाल देंगे तो इसका कलर येलो हो जाता है, और जब हम फिनाफ्थिलीन इसमें डाल देंगे इसका कलर चेंज नहीं होता है। वी शो दैट सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक इन नेचर। ये वीक बेसिक इन नेचर होता है, यानी ये बेसिक इन नेचर होता है। जब हम इसको हीट देते हैं, यानी जब हम हीट देते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या सोल्यूशन फॉर्म में हो, ये डिकम्पोज हो जाता है तो गिव सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सूरत में हमारे पास आता है। जब हम इसके यूजेस बताएंगे, चूँकि एज एन एंटीसेप्टिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस, एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टोमक, एंड इन मेकिंग एफरसेंट ड्रिंक्स में जो एफरसेंस पैदा हो जाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको इन फायर एक्सटिंग्विशर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, और हम एज मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।